आज की हमारा जो विषय है वो है परमेश्वर और हमारा धन। क्या है हमारा विषय? परमेश्वर और हमारा धन। हम प्रभु के वचन में सीखेंगे पुराने नियम से पहला शमूएल की किताब और इसका दूसरा अध्याय और इसका 7 पद। पहला शमूएल की किताब दूसरा अध्याय और इसका 7 पद हम सीखेंगे परमेश्वर अपने वचन में क्या बोलता है, क्या कहता है और धन के विषय में क्या कहता है। क्योंकि धन हम सब लोगों को चाहिए, हम सब लोगों की ज़रूरत है। यहाँ ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसे धन नहीं चाहिए। किसी को चाहिए? किसी को ऐसा है किसी को पैसा नहीं चाहिए? हम देखते हैं परमेश्वर अपने वचन में धन के विषय में क्या कहते हैं। निकालिए पहला शमूएल दूसरा अध्याय और इसका 7 पद। यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वही नीचा करता और ऊंचा भी करता है। वह कंगाल को धूलि में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकालकर खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमायुक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। बस प्रभु का वचन में क्या लिखा है? पहला शमूएल की किताब दूसरा अध्याय 7 पद में, यहोवा निर्धन करता और धनी भी बनाता है। क्या कहता है प्रभु अपने वचन में? यहोवा यानी परमेश्वर धनी भी करता है और निर्धन भी करता है, वही नीचा भी करता है और वह ऊंचा भी करता है। हालेलुया। यानी आप जो पैसा कमाते हैं, आप जो धन अर्जित करते हैं, वो आप अपनी योग्यता से नहीं कर रहे। कहीं आप में से कोई सोचे मेरी बुद्धि है, मेरी ताकत है, मेरी मेहनत है, मैं ओवर टाइम लगाता हूँ, इसलिए मैं पैसा जोड़ पा रहा हूँ, पैसा कमा पा रहा हूँ। प्रभु अपने वचन में बिल्कुल साफ साफ इस बात को कहते हैं, बताते हैं। और बीते लगभग 29 साल के अनुभव से मैंने प्रभु की एक बात को सीखा है। और कई बार जब मैं व्यक्तिगत अपनी प्रार्थना में प्रार्थना करता हूँ, मैं आंसू बहा बहा कर प्रार्थना में ये बोलता हूँ प्रभु को, प्रभु आप ही मेरा एकमात्र स्रोत हैं, आप ही मेरे प्रोवाइडर हैं, मेरे स्रोत हैं। आप क्या हैं? आप मेरे स्रोत हैं, आप मेरे प्रोवाइडर हैं, आप ही मुझे सब कुछ दे सकते हो। मैं मनुष्य से कुछ नहीं मांगूंगा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। इस समय कभी भी मैंने अपनी कलीसिया में ये नहीं कहा कि तुम्हारा दशमांश मेरे पास नहीं आया, तुम्हारा भेंट मेरे पास नहीं आया। मैंने कभी नहीं बोला। कई बार कई अलग अलग चर्चों के लोग आकर मुझे बताते हैं, भैया हमारे पादरी साहब बोलते हैं भाई फ़ोन करके, भाई 1 तारीख आ गई है, तुम्हारा दशमांश नहीं आया अभी तक। मेरे प्रचारक लोगों से पूछ सकते हैं, भाई संजय बैठा है, मेरी और प्रचारक, एक दिन मुझे कोई भी प्रचारक ये बता दे कि कभी मैंने दशमांश के लिए कहा कि लेट आया तुम्हारा दशमांश, फ़ोन किया। कभी किसी प्रचारक का दशमांश होता है मैं कभी नहीं बोलता, लेट हो रहा होता मैं कभी नहीं बोलता किसी को, क्योंकि मेरा आधार मनुष्य नहीं, मेरा आधार परमेश्वर है। हालेलुया। ये उनका व्यक्तिगत मामला है कि वो समय पर लाके मुझे देंगे या देरी से लाके देंगे, उन्होंने परमेश्वर को जवाबदारी देनी है। परंतु ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। अब जबकि मेरा बड़ा बेटा कमाने लगा है और प्रभु के अनुग्रह से बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है, वो बहुत अच्छा पैसा कमाता है। आप मेरे बड़े बेटे से भी पूछ सकते हैं, मैं कभी भी उसे ये नहीं कहता कि बेटा मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे इतना पैसा दे। मैं नहीं मांगता उससे। वो भी मुझे कभी भी एक दिन नहीं गिना सकता कि पापा आपने मुझे तब कहा था कि मुझे 50,000 दे दे, 1 लाख दे दे, 20,000 दे दे, आपने मुझे तब कहा था। मैं उसे कभी नहीं मांगता। अपने खुद के बेटे से भी नहीं मांगता, जो कि कमाता है, पैसा अच्छा कमाता है, मुझसे भी नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि मैं ये विश्वास करता हूँ मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला मेरा बेटा नहीं, प्रचारक लोग नहीं, कोई नहीं, मेरा प्रभु यीशु है, मेरा स्रोत है वो। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, डिपेंड हो जाते हैं,
कि वो आपका एकमात्र स्रोत है, वो आपकी जरूरत को पूरा करेगा। और प्रभु आपको यही तो सिखाना चाहता है, यही सिखाना चाहता है। बीते 29 साल में परमेश्वर ने मेरे जीवन में कई छोटी छोटी चीजों से आश्चर्य कर्म करके मुझे उन बातों को सिखाया जिन बातों पर मैं प्रभु के ऊपर निर्भर होना सीखूं। जब मेरा चर्च नहीं था तब मैं जगह जगह जाकर लोगों के घरों में जाया करता था और प्रार्थना किया करता था। मैं तब भी किसी से कुछ नहीं मांगता था। एक बार एक पादरी साहब ने मुझे इनवाइट किया समयपुर बादली के पास, वहाँ पर झुग्गियाँ थीं फाटक के पास, और उन झुग्गियों में एक पादरी वहाँ पर प्रभु का वचन प्रचार करने जाया करते थे। उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि भैया आपको हमारे पास आना है, प्रचार करने के लिए आना है, आप प्रचार करने आना। समय तारीख दिन तय कर दिया और मेरी जीवन की पहली वो प्रार्थना सभा थी जब मुझे वहाँ पर वचन प्रचार करने का मौका मिला। मैं बहुत खुश था और मैंने बड़ी तैयारी करी, वचन को तैयार किया प्रार्थनाओं से। मैंने उपवास किए कई दिन के, और जिस दिन मैंने वचन प्रचार करना था उस दिन भी मैं उपवास में था और मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु आप मुझे बहुत सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल कीजिएगा, मैं आपका संदेश देने जा रहा हूँ, लोगों के जीवन में परिवर्तन हो। ऐसा कहकर मैं उपवास कर रहा और धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया और मुझे 4 बजे समयपुर बादली पहुँचना था। 4 बजे की हमारी प्रार्थना तय थी। सुबह के समय, जबकि मेरे पापा उस समय कमाते थे, मेरा छोटा भाई कमाता था और प्रभु ने मेरी नौकरी छुड़वा दी थी, तब मैं कमाता नहीं था। तब मेरा ध्यान था कि पापा आएंगे या भाई आएगा, कोई ना कोई किसी से मैं पैसे ले लूँगा, किराया ले लूँगा। मैं ये सोचकर विश्वास से तैयार हो रहा और ना मेरा भाई आया, ना छोटा वाला भाई, ना पापा आए। घर में कोई नहीं, मैं अकेला। और हम पड़ोस में चाबी अपनी दे जाते थे घर की, जब घर में कोई नहीं होता था। तो मैं विश्वास से तैयार होने लग गया, प्रार्थना की। और मेरी आदत है जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो उससे पहले कुछ देर प्रभु का वचन पढ़ता हूँ। और प्रभु का वचन मैंने कई बार दिन में पढ़ा, उपवास में था। उससे पहले भी मैं जैसा अभी बताया मैं उपवास में चल रहा था, तो कई बार मैंने बाइबल पढ़ी, प्रार्थना की। और जब मैं चलने की तैयारी कर रहा, मैं बिल्कुल तैयार हो गया विश्वास से कि मैं प्रार्थना के लिए जा रहा हूँ और प्रभु मेरे लिए किराए का इंतज़ाम करेंगे और मुझे सिर्फ 5 रुपए चाहिए थे बस। तब डीटीसी की बस चला करती थी। मैंने कहा मैं बाहर बुराड़ी चौक तक जाऊँगा, वहाँ से एक बस पकड़ लूँगा जो बाईपास तक मुझे ले जाएगी। फिर बाईपास से 2 रुपये का टिकट लगेगा, बाईपास से दूसरी बस पकड़ूंगा संजय गांधी ट्रांसपोर्ट के लिए, बादली के लिए 2 रुपये, 4 रुपये में काम हो जाएगा। तो 5 रुपये की मेरी आवश्यकता थी कि पापा या भाई कोई आएगा तो मुझे दे देगा। मैं विश्वास से तैयार हो रहा, प्रार्थना सभा के लिए मैं तैयार होकर बैठ गया और मेरे मन में चिंता हो गई, अभी तक भाई नहीं आया, छोटा पापा नहीं आए। फिर मैंने घर में पैसों को तलाश करना शुरू किया, कहाँ पर कहीं कुछ पैसे मिल जाएं। टेबल पे, टीवी के ऊपर, जहाँ किचन में चला गया, जहाँ बर्तन कटोरी को उठा के देखा, जहाँ बर्तन पैसे नहीं भी रखे होते वहाँ भी रखे मैंने, इस आशा के साथ शायद कहीं पर कुछ पैसा होगा, किसी ने रखा होगा। गद्दे की उलट पुलट के देखा, कहीं कोई पैसा नहीं मिला। बड़ी चिंता हो गई। 3 बजे का टाइम था। मैंने कहा मैं जल्दी चलूँगा, थोड़ा थोड़ा भागूंगा, मैंने बादली पहुँचना है और बस मैंने पहुँचना है। अभी कोई नहीं मिला तो जल्दी में चलूँ, मैं लेट हो जाऊँगा प्रार्थना के लिए। मैंने ताला लगाया घर में नीचे और साथ वाली पड़ोसन को मैंने चाबी दी और तेज़ भागता मैं वाल्मीकि मंदिर की तरफ जा रहा। तेज़ कदमों से थोड़ा भागूं, थोड़ा चलूं, मुझे मालूम था किराया नहीं है बस का। तो वाल्मीकि मंदिर तक पहुंचा, प्रभु ने मुझे बोला प्रार्थना कर। मैंने कहा अरे इतने दिनों से प्रार्थना करता आ रहा हूँ, सारा दिन उपवास कर रहा हूँ और प्रभु मुझे कह रहे हैं प्रार्थना कर। प्रभु मुझे फिर घर जाना होगा, पहले से ही देरी है मुझे, हैं, और आप कह रहे हो प्रार्थना कर, कैसे होगा। मैंने कहा वैसे ही मेरे पास किराया नहीं है बस का। प्रभु कह रहे प्रार्थना कर। मैं आगे और चलता जा रहा, नहीं देरी हो रही है, प्रार्थना नहीं।
मैं वहां जाके कर लूंगा। प्रभु कह रहे प्रार्थना कर। मुझे ऐसी आवाज आने लग गई मेरी आत्मा में, जैसे पवित्र आत्मा मुझे डांट रहा हो, जैसे मानो मैंने उपवास तो किया, प्रार्थना ही नहीं करी। प्रभु डांट डांट के बोले प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। मैंने कहा मुझे प्रार्थना करनी पड़ेगी, प्रभु शायद खुश नहीं है मेरी और प्रार्थना से। मैंने कहा चलो थोड़ा देर से पहुंचूंगा, और वापस मैं फिर भागता हुआ आया, चाबी ली, घर खोला, और जैसे मैंने बताया मेरी आदत थी, मैं प्रार्थना करने से पहले बाइबल पढ़ता था। मेरे कमरे में नीचे ऑल्टर है, मैं वहाँ अपनी बाइबल रखता हूँ। मैंने फटाफट बाइबल को खोला और सीट पे बैठा, और जैसे ही बाइबल को खोला, खुलते ही 5 का करारा नोट बाइबल के अंदर। आपको बता रहा हूँ ना, वो समय अभी भी मुझे याद आ रहा है। कई दिन बाइबल पढ़ता था, कभी पैसा नहीं मिला मुझे, कभी नोट नहीं मिला। उस नोट को देख के मैं रो पड़ा। इसलिए नहीं कि प्रभु ने 5 रुपए दिए, इसलिए कि मेरे प्रभु को मालूम है कि मैं जा रहा हूं। ये मेरे प्रभु की नॉलेज में है। और 5 का नोट बाइबल में मिलने से मुझे कंफर्म हो गया मैं सही दिशा में हूं, मैं सही जा रहा हूं। यहाँ के पड़ोसी, यहाँ के लोग, मेरे रिश्तेदार सब आके मुझे समझाते बेवकूफ हो गया है, नौकरी काम धंधा छोड़ दिया, प्रभु की सेवा कर रहा है, झोला छाप प्रचारक रहेगा, कुछ कमा नहीं पाएगा, कोई शादी के लिए तुझे लड़की नहीं देगा, तेरा शादी ब्याह कुछ नहीं होने वाला, निठल्ले को कोई लड़की नहीं देता। ना जाने क्या क्या बोलते, पड़ोसी भी आके बोलते। आज पड़ोसी यही सोचते होंगे इनका घर कैसे भरा हुआ है। हालेलुया हैं, सब मुझे आके समझाते, पर मैं अपने निशाने की दौड़ चला जा रहा था। मैंने प्रभु की सेवा करनी है, प्रभु ने मुझे चुना है, मैंने प्रभु की सेवा करनी है। और जब मैंने बाइबल के अंदर वो 5 का नोट देखा ना, तो वो उन सब के लिए करारा जवाब था मेरा परमेश्वर का। जब मुझे वो नोट देखकर मिला कि मेरे प्रभु ने उन सबको करारा जवाब दिया है कि तू सही दिशा में है, तू मेरा चुना हुआ है, मैं तेरा स्रोत हूं, तेरा प्रोवाइडर हूं। 5 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है, पर 5 रुपए देकर प्रभु ने मेरे लिए उस जरूरत को पूरा किया। समय नहीं है आपको गवाही देने का। मेरे जीवन में परमेश्वर ने हर एक काम बड़ा अद्भुत तरीके से किया, अद्भुत 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 चीजें उसने दी। मेरे घर में जो जो छोटी छोटी चीजें हैं, बड़ी बड़ी चीजें हैं, वो सब के पीछे गवाहियां हैं। परमेश्वर ने मुझे दिया, उसने मुझे सिखाया, मैं ही तेरा प्रोवाइडर हूं, तेरा स्रोत हूं। मैंने अभी आपको क्या कहा, मैं बीते 28-29 साल से परमेश्वर की आत्मा ने मुझे यही तो सिखाया। मैं आपके सामने केवल बाइबल का पद पढ़कर उसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूं, उसका अर्थ नहीं बता रहा हूं, किसी महात्मा बाबा जी की तरह वचन प्रवचन नहीं बता रहा। अरे ये बाइबल का पद मेरे जीवन में अप्लाई हुआ है, पूरा हुआ है। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि ये वचन में लिखा है कि वे निर्धन, यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वास्तव में उसके हाथ में ये सब कुछ, ये मैंने देखा है। मैं जब राजा नबूकदनेस्सर की किताब में देख रहा था, उसके जीवन को देख रहा, तो राजा नबूकदनेस्सर राजा था, राजा सम्राट था, कई राजा उसके अंडर थे, कई राज्यों पे राजा था। और जब वो अपने महल की छत पे गया तो उसने कहा मैं सबसे महान और ऊंचा हूं। परमेश्वर ने कहा मैं हूं महान, और प्रभु ने उसे सिंहासन से उतार दिया, उसे सिंहासन से उतार दिया। वचन में लिखा है वो पशुओं के समान जंगलों में फिरता रहा, नाखून बढ़ गए, बाल बढ़ गए 7 साल तक, और उसके बाद उसने पश्चाताप किया जंगल में। फिर परमेश्वर ने उसे सिंहासन पर बैठाया। हालेलुया। राजा को सिंहासन से उतारा, जंगल भेज दिया, फिर जंगल से लाया पशुओं के समान, फिर राजा बना दिया। अरे उसी के हाथ में है। हमारे भारत की सरकार कब लाए प्रभु और कब हटाए, ये मेरे प्रभु के हाथ में है। हालेलुया। कोई मंत्री संतरी, कोई योग्यता कुछ नहीं।
तब नबूकदनेस्सर राजा ने यूं कहा, मैंने ये देख लिया और ये जान लिया है कि वो स्वर्ग का परमेश्वर जो स्वर्ग पे राज करता है वो पृथ्वी पर भी राज करता है, वो पृथ्वी पर भी करता है। राजा और जब मैंने इस वचन को पढ़ा मेरे आंसू रूप निकल पड़े, क्योंकि उन गवाहियों को मैंने देखा जो प्रभु ने बीते दिनों में, मेरे सालों में की और मेरे जीवन में किया, कि वास्तव में परमेश्वर आप पृथ्वी पर राज्य करते हैं। वास्तव में कोई रिश्तेदार, जानकर, पड़ोसी आपकी समस्याओं से आपको कभी नहीं उबार सकता। आपको लोग दिलासा दे सकते हैं, झूठी दिलासा दे सकते हैं, सांत्वना दे सकते हैं, पर कुछ नहीं। परंतु मेरा परमेश्वर है जो आपके आंसू पोंछता है। मेरा परमेश्वर है जो लिखा है, जो कंगाल को धूली से उठाता है। कंगाल को क्या करता है? धूली से उठाता है और दरिद्र को घूरे से निकालता है, यानी कूड़े करकट से निकालता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बैठाए। किनके संग बैठाए? किनके? कई बार मैं अपने बच्चों के साथ जाता हूं। अभी मैं शानू के साथ, अपने बच्चों के साथ सफारी गाड़ी में जा रहा, मेरी खुद की कार घर की, मैं अपने बच्चों के साथ जा रहा, यूनिवर्सिटी से निकलता हुआ, दौलत राम कॉलेज के सामने से जा रहा। मैंने शानू को कहा, मैंने कहा कार धीमा कर दिया। मैंने उसे वो पेड़ दिखाया, वो जगह दिखाई। मैंने कहा बेटा, एक समय था तुम्हारा बाप यहाँ पर रेड़ी लगाता था, तुम्हारा भैया जी रेड़ी लगाता था दौलत राम कॉलेज के साथ। मैंने कहा देख, तुम्हारा बाप यहाँ रेड़ी लगाता था, कंगला था, और आज वही व्यक्ति सफारी में जा रहा है। हालेलुया। जो कंगाल को धूली से उठा देता है और अधिपतियों के संग बैठाता है। हालेलुया। वास्तव में वो अधिपतियों के संग बैठाता है। किसके संग बैठाता है? प्रभु ने अनुग्रह किया, बीते दिनों में परमेश्वर ने अनुग्रह किया। दिल्ली पुलिस का आईजी जानते हैं ना, सारे कमिश्नर्स होते हैं, नॉर्थ कमिश्नर, वेस्ट कमिश्नर, सेंट्रल दिल्ली का कमिश्नर होते हैं ना। मैं जब उन आईजी साहब की कोठी पे बैठा था, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जो कमिश्नर हैं वो आपके कितने रैंक में आते हैं? तो मुस्कुराकर कहने लगे, कमिश्नर बहुत जूनियर होता है हमसे। वो पुलिस का जब डेड एंड है, पुलिस का डिपार्टमेंट खत्म हो जाता, पोस्ट खत्म हो जाती है, वो व्यक्ति अधिपति है, मुखिया है दिल्ली पुलिस का। दिल्ली में एक जो हमारे 1 जनवरी में हमारे प्रोग्राम में आए थे। हालेलुया। मेरे घर में जब वो आए ना, तो उनके साथ 2 SHO आए थे उनकी सिक्योरिटी के साथ, और उनकी सिक्योरिटी के लोग आए उनके साथ मेरे घर पर, और 2 SHO आए। जब वो SHO उनके साथ चढ़ने लग गए ना, तो वो अकेले ऊपर गए, वो मेरे साथ थे, तो उन्होंने SHO को कहा तुम बाहर बैठ जाओ गार्ड के पास। उन्हें गार्ड के पास कुर्सियां डाल दी गई। SHO बताओ, थाने के SHO को कहाँ बैठाया उन्होंने? गार्ड के पास। बताओ, आप थाने में जाते हो तो SHO से भी बात करते हुए डरते हो। मेरी पत्नी उन्हें खाना देने गई, नीचे चाय देने गई, तो मेरी वाइफ को देखकर खड़े हो गए दोनों SHO। तो उन्होंने बोला कि आप खड़े क्यों हो रहे, आप बैठे ना। कह रहे नहीं, जब साहब जी आते हैं ना तो हम बैठ नहीं सकते। आपने कुर्सियां तो पहुंचा दी, पर हम बैठ नहीं सकते जब साहब जी हैं तो। और जब मैं उनके घर गया, उन्होंने मुझे घर में, अपने घर में बुलाया प्रार्थना के लिए। जब मैं उनकी कोठी पे गया, पुलिस लाइन, मैं और मेरा बेटा, हमने उनके लिए प्रार्थना करी। और जब वो आईजी साहब बाहर आए और जब मैं अपनी गाड़ी में बैठने लगा, तो वो जो आईजी थे ना, उन्होंने मेरे लिए सफारी का दरवाज़ा खोला मुझे बैठाने के लिए। और मैं अंदर बैठने लगा ना, तो उनकी कोठी के बाद जितनी सिक्योरिटी खड़ी थी पुलिस वाली, वो यूं करके मुझे यूं कर रहे, नमस्कार। वो कह रहे हमारा आईजी किसी के लिए अगर दरवाज़ा खोल रहा है तो बहुत बड़ा मिनिस्टर है ये, कोई बहुत बड़ा आदमी है ये। हालेलुया। मेरी आंख में आंसू आया। मैंने कहा तेरा वचन कितना सटीक है मेरे परमेश्वर। तू कंगाल को उठाता है, ऊपर ले जाता है,
और अधिपतियों के संग बैठा देता है। हालेलुया। किन के संग बैठा देता है? किन के संग? बताओ, अधिपतियों के, बड़े लोगों के साथ आपको ले जाकर बैठा देगा परमेश्वर। हालेलुया। यह है मेरे परमेश्वर के हाथों में चीजें। हालेलुया। और ये वचन खाली मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं है, वो आप सब लोगों के लिए है, जितने भी आप लोग हैं। इसलिए सबसे पहले आप, जब तक आपके जो साल है ना, चाहे वो 1 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, 20 साल हो, प्रभु आपके वो खर्च करता रहेगा। साल आपके संघर्ष में जाते रहेंगे, जब तक ये पाठ सीख ना लो कि वही मेरा एकमात्र प्रोवाइडर है, जरूरत वही मेरा स्रोत है। हालेलुया। और जिस दिन आप ये इस पाठ को सीख लोगे ना कि वो मेरा स्रोत है, जब ये बात यहां से निकलेगी, यहां से नहीं निकलेगी, मुंह से भी नहीं निकलेगी, यहां से जब निकलेगी, वो है मेरा स्रोत, वो है मेरा प्रोवाइडर, वो है मेरी जरूरत को पूरा करने वाला। और हर एक छोटी बड़ी चीजों के लिए जब आप केवल उसी को धन्यवाद दोगे, प्रभु आपको कई बार, ये बार बार जताएगा आपके जीवन में, तू कुछ भी नहीं है, तेरे रिश्तेदार कुछ भी नहीं है, तेरी ताकत कुछ नहीं है, तेरी योग्यता कुछ नहीं है, तेरी बुद्धि कुछ नहीं है, तेरी मेहनत कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है तू, मैं हूं तेरे संग, तो तू बहुत कुछ है। और जब तक वो आपको ये पाठ सिखा नहीं देता, वो छोड़ता नहीं है। हालेलुया। और इसी लेसन के अंदर तो वो आपके जीवन में अद्भुत अद्भुत आश्चर्य कर्म करता है, छोटे बड़े। आपके जीवन में बहुत सारी गवाहियाँ होंगी। आपने गवाहियाँ, जितने भी लोग बैठे हैं ना, अधिकांश के पास, सब लोगों के पास कुछ ना कुछ गवाहियाँ हैं। और जितने भी लोगों के पास गवाहियाँ हैं ना, ये इस बात का प्रमाण है कि प्रभु आपको वो पाठ सिखा रहा है। हालेलुया। आपको पाठ सिखा रहा है कि आप ही प्रभु मेरे एकमात्र क्या हो? स्रोत हो। तब जब हम ये पाठ सीख लेते हैं तो हम जानते हैं कि वो हमारा स्रोत है, तो हम सब कुछ अपना उसे देने पर निर्भर हो जाते हैं। हम सब कुछ उसे देते हैं। क्या करते हैं हम? सब कुछ उसे देते हैं, सब कुछ। प्रभु ये आपका है, प्रभु ये आपका है, प्रभु ये आपका है, प्रभु ये आपका है, क्योंकि मालूम है मेरा परमेश्वर मेरी आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है। हालेलुया। अभी आप आओगे तो आप जब भेंट डालते हो तो भेंट में, इसलिए सबसे ज्यादा कौन से नोट निकलते हैं मालूम है? 10-10 के नोट सबसे ज्यादा, क्योंकि अब 10 के नोट की वैल्यू कुछ नहीं मिली। आधा किलो दूध तक भी नहीं खरीद सकते 10 किलो के 10 रुपए से। तो 10 का नोट आज 1 रुपए के बराबर आकर सिमट गया है। तो 10 रुपए से कुछ नहीं ले सकते। आप 10 रुपए सबसे ज्यादा डालते हैं। मालूम है क्यों? प्रार्थना में आया हूं, 10 रुपए डाल देता हूं। घर में तनख्वाह है, राशन लेना है, बच्चे की फीस देनी है, किराया देना है, मैंने सब कुछ करना है। यहां पर देखो, अगर हम देखें वचन में, हम देख रहे हैं 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय और 6 पद। यहां पर परमेश्वर हमें सिखा रहा है, एक किसान की उपमा देकर, एक किसान का उदाहरण देकर। सो पढ़िए क्या लिखा है। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हाँ, देखो एक जगह परमेश्वर क्या बोलते हैं, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा। भाई एक किसान के पास अगर मान लो 1 एकड़ जमीन है, तो उसे मालूम है कि मुझे कितना किलो बीज लेना है कि मुझे पूरे 1 एकड़ में बोना होगा। समझ पा रहे हैं? उसके पास 1 एकड़ जमीन है, तो वो अंदाज उसे मालूम होता है कि मैं चावल बोऊंगा, गेहूं बोऊंगा, ये दाल बोऊंगा, तो इस फसल के लिए मुझे 1 एकड़ जमीन में कितना किलो बीज चाहिए होगा, उसे मालूम है। मान लो उसे पता है मुझे 100 किलो बीज की आवश्यकता है, तो वो सोचे नहीं 100 किलो बीज को तो खरीदने में बड़े पैसे लगेंगे, तो मैं 10 किलो खरीद लेता हूं, ऐसा करता हूं। और मान लो वो कंजूसी बरते और 10 किलो बीज बोए, जो कि उसे बोना था 90 किलो, और 10 किलो बीज बोए, तो फसल कितनी होगी उसको? 10 किलो बीज के अनुसार। समझ पा रहे हैं? पूरा खेत खाली पड़ा होगा, जमीन खाली पड़ी होगी। अरे खेत पूरा 1 एकड़ का था, फसल आप ले सकते थे पर ली नहीं।
आपने तो कंजूसी करी, किसान ने कंजूसी करी और क्या किया, 100 किलो बीज बो सकता था परंतु नहीं बोया, उसने तो 10 किलो बीज बोया। तो प्रभु उपमा देता है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो अधिक बोता है वो। अब मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा कि आप मुझे पैसा दो तो मैं अमीर हो जाऊंगा ना। अगर आप हमारे हर संडे का चर्च का दान गिने तो 5-6 हजार आता है, 7,000, 5-6-7 हजार, बस इतना आता है। चलो हम एक एवरेज मान के चले, पकड़ के 7,000 हर हफ्ते आ रहा है, और महीने में कितने इतवार हुए, 4, कितना बन गया, 28,000। चलो राउंड फिगर पे लगा लो 30,000। अब 30,000 लेकर मैं कितना घर का खर्चा चला लूंगा, कितना चला लूंगा। अगर आप मेरा बैंक का स्टेटमेंट चेक करो तो मुझे पहली तारीख तक करीब 80,000 से लेके 1 लाख रुपए मैं बैंक में डाल देता हूं, और सारी किस्तें लगती हैं, कट 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 रही होती हैं, और 10 तारीख तक सारी किस्तें कटती हैं। 80,000 से लेके 1 लाख रुपया मुझे बैंक में डाल देना होता है। और उसके बाद क्योंकि कौन सी किस्त कब लग रही है, सारा इलेक्ट्रॉनिक है, EMI कटता अपने आप, बाउंस नहीं होना चाहिए, और एक भी बाउंस नहीं होने देता मेरा परमेश्वर। कई बार शैतान विचार देता है, अब की बार 1 लाख रुपया कहां से आएगा तेरे पास। मैं कहता हूं मेरा स्रोत वो है, और कोई भी किस्त आप देख लीजिए, स्टेटमेंट मेरा चेक कर लीजिए, कोई भी बाउंस नहीं है। और उसके बाद 10 तारीख के बाद भी प्रभु मेरी सारी जरूरतों को बहुत अच्छे से पूरा कर रहे होते हैं। हालेलुया, क्योंकि वो मेरा प्रोवाइडर है, आप नहीं हो मेरा प्रोवाइडर। मेरा चर्च मेरा प्रोवाइडर नहीं है, मेरा प्रोवाइडर तो वो है। मैं अगर रेगिस्तान में भी चला जाऊंगा ना, जंगल में भी चला जाऊंगा, मैं अपने परमेश्वर की क्षमता को जानता हूं, मेरा परमेश्वर तो वहां भी मेरी जरूरत को पूरा कर देगा, हर जगह पूरा कर देगा वो। परंतु ये वचन मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आप उन बातों को सीखें जो प्रभु ने मेरे जीवन में किया, और मैंने सीखा कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। अब एक किसान के पास अगर 1 एकड़ जमीन है, और अगर वो अमीर होना चाहता है तो उस 1 एकड़ जमीन के अनुसार उस बीज को बो दे। 100 किलो बीज अगर मांग रही है जमीन तो 100 किलो बीज बोए, तब वो देखेगा 2-4 महीने बाद कि उसका जो पूरा खेत है ना फसल से भर गया है, क्योंकि उसने बीज की कमी नहीं छोड़ी थी। अब जब वो फसल काटेगा ना तो धनी हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु आपकी जो बीज, जो आप प्रभु को धन देते हैं ना, लोग इसे बोलते हैं दान लेंगे जी, चर्चों में बोलते हैं दान लेंगे। मुझे दान शब्द इतना चुभता है ना, मेरे परमेश्वर के लिए, मेरे बाप के लिए दान शब्द क्यों बोला जा रहा है। दान किसे बोलते हैं बताओ, किसे दान दोगे? गरीबों को दान दोगे, लंगड़े लूलों को दान दोगे, अनाथ आश्रम में दान दोगे, विधवा आश्रम में दान दोगे, वृद्ध लोगों में आप दान दोगे। अरे दान उसको दिया जाता है जो आपके ऊपर निर्भर हो और कमा ना सकता हो, उसे दान दोगे ना। हैं? प्रभु क्या आपके ऊपर निर्भर है? ये प्रभु कमा नहीं सकता। यहां तो ये लिखा है, वो तो कंगाल को धूली से उठाता है और अधिपतियों के बीच बैठा देता है, राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु। तो दान शब्द मेरे परमेश्वर के लिए अच्छा ही नहीं लगता। अरे राजा से मिलने जब जाते हो तो आप उसके लिए भेंट लेकर जाते हो। हालेलुया। कभी ये मत बोलना हम प्रभु के लिए दान लाए हैं, अरे उसके लिए भेंट लाए हो आप। हालेलुया। और ये जो आपका भेंट है ना, इसे प्रभु एक बीज भी बताता है। बोलिए बीज, बीज। और जो बीज है ना, ये बढ़ोतरी का चिन्ह है। बीज, जैसे ही शब्द सुनते हैं ना बीज, इसका मतलब बीज है बढ़ोतरी, बढ़ेगा। आपका जो भेंट है ना, जो आप देते हैं, ये बढ़ेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो इसे बढ़ने से रोक दे। हालेलुया। इसे बढ़ने से रोक दे। तो आप कैसा किसान बनोगे? 1 रुपए वाला, 5 रुपए वाला, 10 का नोट वाला? कैसा किसान बनोगे आप? है? अरे स्वर्ग का खेत पड़ा है,
आप बोलते हो नहीं प्रभु हम तो थोड़ा सा बोएंगे। हाँ, प्रभु कहता है, मेरा वचन तो ये कहता है जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, जो अधिक बोएगा वो अधिक काटेगा। हालेलुया। और आगे मेरा प्रभु देखो क्या कहता है 7वें पद में, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। हाँ, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से, और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। अब देखो कंडीशन भी प्रभु ने लगा दी। क्या? हर एक जन जैसा मन में ठाने। अब भाई कैसा ठाना अपने मन में? 10 रुपया, 5 रुपया, कैसा ठाना है भाई? कुड़कुड़ा के नहीं देना। आज बोलो, अरे भैया जी बोल रहे हैं हमें अधिक बोना, यार लाई थी तो मैं रिक्शे का किराया, वो क्या करूं, घर में भी वो किराया देना है, राशन भी खरीदना है। अब भैया जी की बातों पे थोड़ी ना चलेंगे, सुनने में अच्छी लग रही है, सब बात है, सारी बातें थोड़ी ना मान लेंगे हम। हालेलुया। मानो या ना मानो, ये आपका काम है। मैं तो प्रभु के सामने निर्दोष ठहरूंगा। प्रभु आपकी कलीसिया को देखो, मैंने बताया था। हालेलुया। मानना या ना मानना, विश्वास करना या ना करना, ये इनका काम था प्रभु। हालेलुया। तो हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा दान करे। ये सुन के बड़ा खुश हो रहे होंगे सब। हाँ, हम तो हर्ष से देने वाले से पर खुश हैं जी, हम 1 रुपया डालेंगे। और लिखा है ना कुड़कुड़ के न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। बोलिए हर्ष से। हर्ष से। हर्ष का मतलब आनंद से। तो कब होगा आपको आनंद? बताओ भाई, तुम तो पैसा दे रहे हो, आनंद है तुम्हें? रोते हुए दे रहे हो। पौलुस अपनी एक पत्री में कहता, वो वचन मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पौलुस अपनी एक पत्री में कहता अपनी कलीसिया को, तुमने मुझे इतना बढ़ बढ़ कर, इतना परमेश्वर के राज्य में भेंट दिया, और इतना दिया तुमने कि कंगालपन को स्वीकार लिया। कितना? कर्जों में चले गए लोग, भेंट देते चले गए, देते चले गए, देते चले गए, भेंट देते चले गए परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, और कंगले हो गए लोग। इतना प्रेम परमेश्वर के लिए। हालेलुया। हर्ष से। 10 रुपए डालने वाला, 5 का सिक्का डालने वाला हर्ष से नहीं दे रहा, कुड़कुड़ा कर दे रहा है। 7 वाली आई है, अब बहन आ गई बाल्टी लेके, कुछ ना कुछ तो डालना होगा ना इज्जत बचाने के लिए, तो इज्जत बचा लेती हूं 10 रुपया डाल के। तो आपने कुड़कुड़ा कर दिया। परंतु जब हर्ष से कौन करता है? हर्ष से वो करता है, प्रभु आप ही मेरा एकमात्र स्रोत हो, और वो आपको सिखाता है। हालेलुया। वो आपको क्या करता है? सिखाता है। एक बार क्या हुआ, ऐसे ही वचन चल रहा था, और जहां वो पीछे कुर्सी लगी है ना, वहां मेरी छोटी बहन बैठी हुई थी। बहुत साल पहले की बात है। और तब शालेम, उसका जो बड़ा बेटा है, वो तब उसकी गोद में हुआ करता था, बच्चा था। और मैं ऐसे ही फाइनेंस के ऊपर प्रचार कर रहा, धन में प्रचार कर रहा, और भेंट आने का समय हो रहा। और तब वो बाबा कॉलोनी की क्षेत्र को भी संभालते थे। तब प्रभु ने मेरी छोटी बहन को बोला, तब वो किराए के मकान में रहा करते थे। प्रभु ने उसे बोला, अब भेंट लिया जा रहा है, अपना बटुआ खाली कर और सब डाल दे इसमें। क्या बोला? अपना बटुआ खाली कर और सब डाल दे। उसे ध्यान आया, अरे प्रभु घर से निकली थी तो 2500 है मेरे बटुए में। और चलते समय सुबह सुबह हमने मकान मालिक को फोन कर दिया था, हम 4 बजे तक जी आ जाएंगे चर्च से घर पर, आप आ जाना 4:30 बजे, हम किराया दे देंगे आपको। उसने फोन कर दिया था। उसने कहा, प्रभु आप कह रहे हो बटुआ खाली कर, चर्च खत्म होते ही तो मकान मालिक हमारे घर पर आ जाएगा किराया लेने के लिए, अगर मैं उन दे दूंगी तो किराया मकान मालिक को किराया कहां से दूंगी? विचार करने लग गई। प्रभु की आत्मा ने फिर बोला, अब बहनें बाल्टियां लेके आ गई, दान लिया जा रहा है। नहीं दान नहीं, भेंट पादरियों ने चढ़ा दिया, भेंट लिया जा रहा है। तो अचानक मेरी बहन ने बोला, नहीं प्रभु मैं नहीं दूंगी, नहीं प्रभु मैं नहीं दूंगी, नहीं प्रभु मैं नहीं दूंगी। आ गई बहनें और सामने आती गई, बोला प्रभु नहीं मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी। प्रभु की आत्मा बार बार बोल रही,
बटुआ खाली कर दे मेरी बेटी, मैं तेरा स्रोत हूं, मैं तेरा प्रोवाइडर हूं, बटुआ खाली कर दे। और जब सी बाल्टी पास में आई, उसने फटाफट बटुआ खाली किया और सारे पैसे निकाले वो किराए के और बाल्टी में डाल दिया। अब बाल्टी में डाल दिया, अब बाल्टी वाली बहनें इधर चली गईं, अब इधर के लोगों से ले रही। प्रभु की आत्मा ने बोला, तेरे बटुए में और पैसा है। बटुए के अंदर एक छोटी पॉकेट होती है ना, वहां पर उसने कहा, प्रभु जी ये 40-50 रुपए हैं। पहले तो उसने चेक किया, हैं? मैंने चेक किया, हाँ है। उसने कहा, प्रभु ये 40-50 रुपए, मेरा बच्चा शालिम बहुत छोटा बच्चा है, उसके दूध पिलाने के लिए कभी भी कुछ मांग लेगा, उसे देने के लिए, दूध पिलाने के लिए मुझे पैसे रखने हैं। प्रभु ने कहा, ये भी मुझे चाहिए, ये भी मुझे दे। मुझे लगता है मेरा परमेश्वर कंगला है, या मेरा परमेश्वर कठोर है, या मेरा परमेश्वर अत्याचारी है। मकान का किराया ले लिया, प्रभु को तसल्ली नहीं। बच्चे के दूध के पैसा भी मेरा प्रभु मांग रहा है, ये भी दे दे। आपको ऐसे ही लगेगा प्रभु कठोर है, अत्याचारी है, तभी ऐसा हो रहा है। प्रभु बार बार बोल रहे। अब उसने मन बना लिया, नहीं, शालिम के जो पैसे मैंने रखे हैं दूध के, ये तो मैंने देने ही नहीं है। और वो सीढ़ी उतरने लग गई। चर्च छोड़ दिया उसने चलता हुआ, चर्च की सीढ़ी नीचे उतरती। उसने कहा, जब मैं चर्च में ही नहीं बैठूंगी प्रभु बोलेगा ही नहीं, मैं नीचे चली जाती हूं। वो नीचे उछलने लग गई। प्रभु बार बार बोल रहे, बटुआ खाली कर, बटुआ खाली कर, बटुआ खाली कर। और जब वो नीचे जाने लगी, फिर उसने कहा, जब मैंने सारा दे दिया, ये भी क्या रख के करूं, मैं दे ही देती हूं। ऊपर आई और जो 40-50 रुपए रखे थे ना, वो भी उसमें डाल दिया। बटुआ पूरा खाली कर दिया। मेरी छोटी बहन ने खाली कर दिया और चली गई। चर्च खत्म हो गया। चर्च खत्म होकर मैं नीचे बैठ गया, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा। सब लोग चले गए। मेरी बहन रोती हुई आई, भाई। मैंने कहा, तुझे क्या हुआ? तुझे किसी ने डांटा, बोला, मारा? मैंने कहा, पति ने तो नहीं मार दिया कहीं? तो वो आके बैठी सामने। मैंने कहा, क्या हुआ? फिर उसने बताना शुरू किया, भाई मैं आई थी किराया लेके, रोते रोते गवाही दे रही। प्रभु ने मुझे बोला, किराया ले लिया, शालेम के दूध के पैसे ले लिए। मैंने कहा, अच्छा। मैंने कहा, तो रो क्यों रही है? प्रभु देगा। कह रही, सुन तो सही। मैंने कहा, सुना। तो जब वो नीचे, उसने बोला, मैं सीढ़ी से जब देने के बाद, बच्चे के दूध के पैसे देने के बाद, जब मैं नीचे उतर रही थी और आखिरी सीढ़ी के पायदान पर आ गई थी, तो मेरा एक पैर तो सीढ़ी के पायदान पर यूं था और एक पैर मेरा जमीन पर आ गया था। तभी एक परिवार, मियाँ बीबी आए बाबा कॉलोनी के, और उन्होंने कभी मेरी बहन को भेंट नहीं दिया था। और वो सीढ़ी उतरने से पहले ही वो दरवाजे पे खड़े और कहते, दीदी हमने आपको भेंट नहीं दिया है, ये हमारा भेंट है 5,000 रुपया। हालेलुया। ऊपर कितना दिया था? 2,500 रुपए। नीचे, अरे चर्च की सीढ़ी भी प्रॉपर नहीं उतर पाई थी, प्रभु ने पहले ही 5,000 दे दिया। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोएगा वो बहुत काटेगा भी। हालेलुया। प्रभु ने जबरदस्ती, अब इससे, आमोस भैया का डायलॉग, अब इससे ये ज्ञात होता है कि मेरा प्रभु अत्याचारी है, कठोर है। नहीं, अरे वो सिखा रहा था, अनुशासित कर रहा था मेरी बहन को। ये सिखा रहा था, तू बाबा कॉलोनी के लोगों को प्रचार करेगी और लोगों को बताएगी कि प्रभु एकमात्र स्रोत है। कैसे बताएगी तू? तेरे जीवन में अनुभव तो होना चाहिए, तभी तो तू गारंटी से गवाही देगी, चिल्लाएगी, बोलेगी, परमेश्वर ही जरूरत को पूरा करता है। तो ला मेरी बच्ची किराया भी दे दे और बच्चे के दूध के पैसे दे दे, मैं सिखाऊंगा कि तेरा स्रोत मैं ही हूं। मुझे मालूम है कि तूने किराया भी देना है, मुझे मालूम है तेरा बच्चा छोटा, उसे दूध के लिए भी पैसा चाहिए, परंतु मैं तुझे बढ़ा कर दूंगा। आज मैंने 2 पति पत्नी जो बाबा कॉलोनी में रहते हैं, मैंने उनके मन को उबारा है कि वो तुझे 5,000 ला कर दे रहे हैं। प्रभु देखिए कितना प्री प्लान करता है। अचानक बैठे बैठे नहीं बोला। मेरी बहन को लगा कि आज भाई फाइनेंस के ऊपर बोल रहा है ना, इसलिए प्रभु बोल रहा है मुझे। अरे प्रभु ने मेरे मन में डाला, तू फाइनेंस पे वचन देना।
आज मैं बाबा कॉलोनी के पति पत्नी के मन को खोलूंगा और वो 5,000 लेके खड़े हैं इस आशा के साथ चर्च खत्म होगा और हमारी जो स्थानीय प्रचारक है दीदी वो नीचे आएगी और हम उसको भेंट देंगे। प्रभु की पूरी तैयारी के साथ है। हालेलुया। एक बार चेले आते हैं पतरस भी आता है। पतरस कहता है प्रभु महसूल लेने वाले आए हैं, यानी टैक्स लेने वाले आए हैं, क्या करें बताइए। हम तो साधु संत हैं, हम तो आपको मानते हैं, रब्बी हो गुरु हो, प्रभु हम कर कहां से दें? हमारे पास तो कोई दान दक्षिणा नहीं आता, हमारा तो कोई काम धंधा नहीं है। काम धंधा था, मछली पालते थे, बेचते थे, वो आपने छुड़ा दिया, अब क्या करें? प्रभु ने कहा हम परमेश्वर की संतान है और परमेश्वर की संतान का पृथ्वी पर कोई अधिकार नहीं, फिर भी हमें कैसर को देना है, यानी सरकार को देना है। प्रभु ने कहा जा पतरस जा, नदी किनारे चला जा, किनारे के कोने पे बैठ जाना और अपना कांटा डालना। क्या कहा प्रभु ने? जा पतरस नदी किनारे जाना और कोने पे बैठना और अपना कांटा डालना, और जो मच्छी फंसेगी उसमें से सिक्का निकाल के ले आना। और पतरस गया, कांटा लिया, कांटा लेके नदी के किनारे बैठा और जैसे ही कांटा डाला ठा मछली आई और मछली ने कांटे को पकड़ लिया। और जैसे ही पतरस ने खोला तो उसके मुंह में सोने की अशर्फी थी। हालेलुया। उसने सोने की अशर्फी निकाल ली और मछली को पानी में डाल दिया। ये है मेरा प्रभु। अरे टैक्स देना है, ठीक है, मैं मछली को आज्ञा देता हूं, वे किनारे पर आ रही है। जिसके मुंह में सिक्का है वो आ रही है किनारे पे। जा पतरस चला जा और ले आ। अरे मेरा प्रभु सारा प्लान करके चलता है हर चीज का। हालेलुया। किराया मकान मालिक को किराया देने के लिए प्रभु ने पहले ही लाकर खड़ा कर दिया, परंतु वो तो परमेश्वर मेरी बहन का मन देख रहा था, उसे सिखा रहा था। मेरी बेटी मैं अभी नहीं बताऊंगा कि तुझे 5,000 रुपए मिलेंगे, परंतु मैं तुझे बोना सिखाऊंगा। हालेलुया। मैं सिखाऊंगा कि तू जब मुझे सब दे देगी तब मैं तेरी जरूरत को कैसा पूरा करता हूं। हालेलुया। और तो प्रभु ने उसकी सारी जरूरतों को पूरा किया। ऐसे ही परमेश्वर आपकी जरूरत को भी पूरा कर सकता है। खेत आपके आगे पड़ा है, कितना आप बोओगे, प्रभु आपकी सारी जरूरतों को जानता है। वो सारा प्री प्लान करके चलता है। मैंने कैसे इनके घर राशन पहुंचाना है, मैंने इनको कैसे किराया देना है, मैंने इनका कैसे बच्चे का ट्यूशन फीस देना है, कैसे स्कूल फीस देना है, कैसे इनके सारे शौक मैंने पूरे करने हैं, ये मेरा परमेश्वर जानता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह क्या है हमारे लिए? एक मात्र, बोलिए स्रोत्र। बोलोगे तो इसका मतलब बहुत से स्रोत्र हैं। आप बोलिए एक मात्र स्रोत्र, सिर्फ तू, तू ही तू, सिर्फ तू और तू ही तू। हालेलुया।